नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एनोमोलस सेकेंडरी ग्रोथ पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है एनोमोलस, वो डाइकोट स्टेम में फेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के अबनॉर्मल बिहेवियर के कारण से होती है। नॉर्मल कंडीशन में फेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर एक कंटिन्यूस रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। यह कैम्बियम रिंग जो होती है तने के सेंट्रल भाग की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है। कैम्बियम की इस एक्टिविटी से द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम के पूर्ण कंप्लीट सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है। और कुछ डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ की इस प्रकार की सामान्य प्रक्रिया में डेविएशन पाया जाता है, जिसके कारण से एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ का विकास होता है। और सामान्यतः सेकेंडरी ग्रोथ की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से होती हैं। क्या सबसे पहली बात है कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का फ्लोएम व जाइलम के बीच में पाया जाना सामान्य द्वितीयक वृद्धि के लक्षण है। दूसरा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पट्टिकाओं का एक जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक निश्चित पोजीशन में व्यवस्थित होना। और उसके बाद है जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम मिलकर एक कंप्लीट रिंग वस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। इसका जीवन पर्यंत क्रियाशील रहना। और वस्कुलर कैम्बियम के बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनता है और वस्कुलर कैम्बियम के भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम का फॉर्मेशन होता है। और स्टीलर सिस्टम के बाहरी क्षेत्र में कोर कैम्बियम का बनना तथा यहाँ वस्कुलर कैम्बियम का निर्माण किसी भी स्थिति में नहीं होता। ये सारी बातें किसकी हैं? नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ की। लेकिन कुछ डाइकोट स्टेम के अंदर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाती, उसमें कुछ डेविएशंस पाई जाती हैं, जिसके कारण से मुख्य जो एबनॉर्मलिटीज क्या हो सकती हैं? अनयूजुअल पोजीशन हो सकती है कैम्बियम की, एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो सकती है कैम्बियम की, और एक कैम्बियम रिंग के अलावा एसेसरी कैम्बियम रिंग्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है, यानी अतिरिक्त कैम्बियम वैल्यू का बन जाना। ये सारी चीजें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? असंगत द्वितीयक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कुछ कंडीशन में असामान्य द्वितीयक वृद्धि जो होती है वो प्लांट के लिए फायदेमंद भी होती है। इस प्रकार की असंगत द्वितीयक वृद्धि हैबरलैंड नामक साइंटिस्ट ने बताया कि इसमें जो मुख्य रूप से बहुवर्षीय प्लांट होते हैं, शाकीय पौधे होते हैं, वलरीज होती हैं, लाइनाज होते हैं, उनमें होती है। जिसके कारण से इन पौधों में मृत्यु तक और फ्लोएम तक अधिक मात्रा में बनते हैं। और ये प्लांट्स को, पैरेन्काइमा और फ्लोएम टिश्यू प्लांट को तेज हवाओं के दबाव के वेग और क्लाइंबर्स के रूप में, यानी लाइनर जो होते हैं वो वुडी स्टेम वाले होते हैं और ऊपर चढ़ने में भी मदद करते हैं, तो उसके लिए हेल्पफुल होती हैं। इसी प्रकार से सेकेंडरी एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं इन तनों के लिए एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करते हैं और इनको टूटने से बचाते हैं। इसी प्रकार से एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ के कारण सी प्लांट में इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस भी डेवलप हो जाते हैं। और ऐसे एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से बनने वाली जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो कैम्बियम के असामान्य लक्षणों को ही प्रदर्शित करती है। असंगत द्वितीयक वृद्धि के प्रमुख कारणों में एक कारण ये भी है कि मान लो कैम्बियम की पोजीशन तो सामान्य हो सकती है, लेकिन उसकी सक्रियता के कारण से बनने वाले फ्लोएम और जाइलम टिश्यू का रूपांतरण या तो पैरेन्काइमा के रूप में हो सकता है, स्टोरेज टिश्यू में हो सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, चुकंदर जो होता है बीट रूट, उसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थों का संग्रह जो होता है वो स्टोरेज टिश्यू के निर्माण हेतु होता है, और जो कि एक असामान्य द्वितीयक वृद्धि का ही एग्जाम्पल है। अब टाइप्स ऑफ एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ में, यानी कैम्बियम की असामान्य स्थितियां असामान्य कार्यशैली के फलस्वरूप असंगत द्वितीयक वृद्धि बनती है। सवनी प्लांट्स के अंदर मुख्य रूप से डाइकोट स्टेम के अंदर विभिन्न कारणों से जो बनने वाले एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो कारण इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है अनयूजुअल पोजीशन ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम की यानी कैम्बियम अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं है तो भी क्या होगी? असामान्य द्वितीयक वृद्धि। सबसे पहले है कैम्बियम रेस्ट इनटू फोल्ड्स एंड रिजेस, यानी कैम्बियम का
वल्नु और कटकों यानी उभार और खांचों के रूप में टूट जाना। इस प्रकार की कैम्बियम संरचना द्वारा होने वाली द्वितीयक वृद्धि को अध्ययन सबसे पहले सेंक नामक साइंटिस्ट ने थिनोविया प्लांट के अंदर किया था। इस प्रकार के पादप में जो यंग कंडीशन में ही तने की आंतरिक संरचना में जो कैम्बियम जो होती है वो टुकड़ों में टूट जाती है, रीजेज और फोल्ड्स बना लेती है। जब द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होती है, ये टूट गई है, जैसे ही द्वितीयक, तो प्रत्येक उभरी हुई गोलाकार जो कटक रूपी संरचना होती है वो अलग हो जाती है। ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, अलग हो जाती है और अलग होकर फिर से अपना स्वतंत्र रूप से सेकेंडरी टिश्यू यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार अलग अलग उभार और खांचों का फॉर्मेशन से एक कंटिन्यूअस और कंप्लीट स्टेम का फॉर्मेशन हो जाता है और इस प्रकार का तना जो है लोब्स में विभेदित हो जाता है। ये लोब्स आप देख सकते हो, ये जाइलम का सर्किल इसमें बन रहा है, इसका अलग से है, और ये फ्लोएम है, इसी के अंदर इस लोब में भी अलग है, इसका इंडिविजुअल अलग अलग इनका, और प्रत्येक एक कैम्बियम यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, इस तरह से यानी उभार और खांच के रूप में कैम्बियम की स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये चीज हम इसमें देख सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या होती है, कैम्बियम का अलग अलग पट्टिकाओं में टूट जाना यानी फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम की अलग अलग स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन हो जाना। सेपोंडेसी कुल के प्लांट्स में सर्जेनिया प्लांट जो है उसका एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं। इसमें तने की जो कैम्बियम होती है अलग अलग पट्टिकाओं में, ये कैम्बियम है, ये टूट गई, ये टूट गई, इस तरह से टूटी हुई है, और ये जो स्ट्रिप्स होती हैं वो सिंगल वस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन कर लेती है। एक वस्कुलर बंडल ये हो गया, जैसे इसमें जाइलम भी है, फ्लोएम भी है, इसकी कैम्बियम भी है, यहाँ इसका पेरिट्रम का फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम आप इसमें सब में अलग अलग देख सकते हो। सेकेंडरी ग्रोथ प्रारंभ होने पर प्रत्येक जो सवन सिलेंडर है वो कैम्बियम पट्टिका एक संपूर्ण वलय में विकसित हो गया, जैसा कि आप देख रहे हो। इस प्रकार से अनेक कैम्बियम रिंग की सक्रियता से बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है। परिणाम स्वरूप जब तना जब परिपक्व हो जाता है तो उसमें अनेक सौन स्ट्रैंड्स आपको दिखाई देंगे, 1 2 3 इस तरह से बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ समय पश्चात प्रत्येक स्ट्रैंड को की पेरिड्रम भी अलग अलग बन जाती है। ये पेरिड्रम भी यहाँ इसकी अलग बन गई है, इसकी अपनी पेरिड्रम है, बाहर जो डार्क सर्कल आपको दिखाई दे रहा है पेरिड्रम है। और कैम्बियम की इस एबनॉर्मल स्थिति के कारण से ओल्ड स्टेम जो होते हैं अनेक छोटे छोटे तनों से बना हुआ प्रतीत, ये भी तना दिख रहा है, ये भी है, ये भी तना दिख रहा है, और इस अवस्था में ऐसे दिखाई देता है जैसे कोई मोटा रस्सा है और जिसमें बहुत सारी पतली रस्सियां आपस में बटी हुई हों यानी जुड़ी हुई हों। नेक्स्ट है कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वाहिनिया लैंग्सडोर्फियाना में कैम्बियम जो है वो अनेक छोटी छोटी पट्टिकाओं में विभक्त हो जाती है, परंतु इनमें जो विभक्त होने का तरीका या कारण बिल्कुल अलग होता है। इसमें कारण अलग था, इसमें इसका कारण कुछ अलग है। यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि में कैम्बियम के द्वारा फ्लोएम और जाइलम दोनों में ही, यानी जहाँ पर फ्लोएम और जाइलम बनना चाहिए था वहाँ पर दोनों तरफ ही क्या बनना शुरू हो जाता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का फॉर्मेशन ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, और पैरेनकाइमा बनने के कारण से इनकी तुलना में अन्य जो वस्कुलर सेल्स जैसे फ्लोएम में जो है, मान लो फ्लोएम होता है, आपको पता है 4 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उसमें सीयू एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है, उसकी जगह पर फ्लोएम पैरेनकाइमा का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। जाइलम में वेसल्स और ट्रेकिड्स कम संख्या में बनती हैं, लेकिन जाइलम पैरेनकाइमा का फॉर्मेशन ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण से मर्दतक यानी पैरेनकाइमा सेल्स ज़्यादा होंगी तो पैरेनकाइमा सेल्स के दबाव से कैम्बियम क्या होगी, फटकर अनेक छोटी छोटी पट्टिकाओं में विभक्त हो जाती है। यानी इसके कारण से जैसे ही दबाव बढ़ेगा, बनना तो क्या चाहिए था, सीव एलिमेंट्स बनने चाहिए थे फ्लोएम के अंदर, और जाइलम के अंदर बनना चाहिए था वेसल्स और ट्रेकिड, लेकिन वहाँ पर दोनों ही जहाँ पर ये चीज़ें बननी चाहिए थी वहाँ जाइलम पैरेनकाइमा और फ्लोएम पैरेनकाइमा का फॉर्मेशन ज़्यादा मात्रा में होता है,
जिससे लास्ट में कैम्बियम फटकर अनेक छोटी छोटी पट्टिकाओं में बढ़ जाती है और स्ट्रक्चर सेम ऐसी ही बनेगी इसके अंदर। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण फ्लोएम पैरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा का ज़्यादा मात्रा में बन जाना, और उसके कारण से कैम्बियम क्या होती है, पट्टिकाओं में टूट जाती है और तने की बाह्य रूपरेखा जो होती है, स्ट्रक्चर जो होती है, वो विरूपित दिखाई देती है, यानी अबनॉर्मल दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमने अबनॉर्मल अनयूजुअल पोजीशन ऑफ कैम्बियम के बारे में पढ़ा। थैंक यू।